ये जो सहारनपुर में रैली की है, अब जो रैली 13 जगह करेगी, आप देखना, आपको बता रहा हूं कि ये रैली यूं तो किसानों को भड़काने के लिए है, लेकिन जाति के आधार पर प्रदेश को बांटने का षड्यंत्र, उत्तर प्रदेश को बांटने का षड्यंत्र ये कांग्रेस करने वाली है। कांग्रेस को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, तो अब वो किसानों के नाम पर झूठ बोलकर राजनीति करना चाहती है। और इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये जो झूठ बोलकर राजनीति करने की चाल और देश में और प्रदेश में लोगों को बांटने की चाल, ये प्रियंका गांधी ने शुरू की है और राहुल गांधी और कांग्रेस ये जो कर रही है, ये चलने वाली नहीं है और कम से कम उत्तर प्रदेश में चलने वाली नहीं है। प्रियंका गांधी सहारनपुर पहुंची और वहां फिर से मंदिर में भगतनी बनने का नाटक किया, हिंदू बनने का नाटक किया और वहां बैठ करके आंख बंद करके पहले पूजा करी, उसके बाद वो महापंचायत में पहुंची। और आपको बताऊं, ये महापंचायतों का जो दौर है ये जातिगत आधार पर होता है। उस एरिया में चुनाव किया गया इस महापंचायत का, जिस एरिया में आज तक जो है वो जाट बहुल क्षेत्र है और वहां पर किसान आंदोलन को लेकर काफ़ी सक्रियता रही। पिछले दिनों राकेश टिकैत और उसके साथियों ने मुजफ्फरनगर में महापंचायत की थी। उसी तर्ज पर ये कांग्रेस ने तय किया कि अब वो पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 12-13 इसी तरह की महापंचायत करेगी। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि किसानों के मुद्दे के नाम पर झूठ फैलाया जाए और पूरे देश में फिर से एक बार अराजकता फैलाई जाए, दंगे कराए जाएं, बंद कराया जाए, चक्का जाम किया जाए और किसानों के नाम पर अपनी राजनीति चमकाई जाए। इसी कड़ी में प्रियंका गांधी सहारनपुर पहुंची और वहां फिर से मंदिर में भगतनी बनने का नाटक किया, हिंदू बनने का नाटक किया और वहां बैठ करके आंख बंद करके पहले पूजा करी, उसके बाद वो महापंचायत में पहुंची। और आपको बताऊं, ये महापंचायतों का जो दौर है ये जातिगत आधार पर होता है। उस एरिया में चुनाव किया गया इस महापंचायत का, जिस एरिया में आज तक जो है वो जाट बहुल क्षेत्र है और वहाँ पर किसान आंदोलन को लेकर काफ़ी सक्रियता रही। पिछले दिनों राकेश टिकैत और उसके साथियों ने मुजफ्फरनगर में महापंचायत की थी। उसी तर्ज पर ये कांग्रेस ने तय किया कि अब वो पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 12-13 इसी तरह की महापंचायत करेगी। तो सहारनपुर से प्रियंका गांधी ने शुरुआत की, लेकिन भाषण वही रटा रटाया, झूठ 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 और फिर एक बार झूठ प्रियंका गांधी ने बोला। जिस तरह से हमने देखा कि ट्वीट के नाम पर उसने झूठ फैलाया था कि एक किसान और फौजी की फ़ोटो शेयर की थी जो बस स्टैंड की थी, लेकिन उसको बता दिया था किसान आंदोलन के स्थल का। इसी तरह प्रियंका गांधी ने फिर से झूठ बोला और ये जो कृषि बिल हैं, इनको कहा कि ये जो तीनों कृषि बिल हैं ये राक्षसी बिल हैं और ये किसानों को मारने के लिए आए हैं, ये किसानों की ज़मीन ले लेंगे और ये उद्योगपतियों के फ़ायदे के लिए है, क्योंकि उद्योगपति पूंजीपतियों को मोदी सरकार इन बिलों के माध्यम से स्टोर करने की, जो माल खरीदकर और स्टोर करने की जो आज़ादी दे रही है, इससे गरीब किसान वो तो गरीब हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये नहीं बताती है। अरे भाई, स्टोरेज करने की जो फैसिलिटी है वो पहले भी थी, पहले कानून नहीं था, गैर कानूनी तरीके से काम करते थे। अब जब कानून बन गया तो जो अनाज हमारा सड़ता था खुली छत के नीचे, हमने देखा कि जो सरकारी मंडियां थी उसमें जितनी खरीद गेहूं की होती थी या चावल की होती थी वो खुली छत के नीचे रहता था और उसके कारण बहुत सारे अनाज का दुरुपयोग होता था या वो सड़ जाता था। लेकिन अब सरकार ने ये विचार किया है कि क्यों ना इसमें निजीकरण की तरफ एक कदम बढ़ाया जाए और उद्योगपतियों को इस काम का छूट दिया जाए, जिससे कि अनाज की जो बर्बादी हो रही है वो बचेगी। लेकिन प्रियंका गांधी इन बातों को नहीं बोलती है और बोलती है तो वो फिर वहीं रफेल पे कहीं ना कहीं घूम के आ रही है। उसको प्रॉब्लम ये है कांग्रेस को कि हमारे देश की जो सेनाएं हैं वो क्यों सशक्त हो गई। अच्छी बात है, वो किसानों के बिल की बात कर रही थी कि 15,000 करोड़ रुपए का बिल गन्ने का किसानों का बकाया है। तो मोदी सरकार 15,000 करोड़ रुपया बिल तो नहीं देती है किसानों का बकाया, लेकिन 16,000 करोड़ रुपए के जहाज ले आती है। अब वो फालतू की बातें बोल रही है। 16,000 करोड़ रुपए का जहाज कौन सा लाए भाई? तो वो हमारे देश की सुरक्षा के लिए या देश के प्रधानमंत्री के लिए जरूरी है, हमारी देश की सुरक्षा के लिए राफेल जरूरी है। और प्रियंका उन पर सवाल उठाती है। फिर वो सवाल उठाती है कि संसद का सौंदर्यीकरण क्यों किया जा रहा है। तो प्रियंका को ये पता होना चाहिए, क्योंकि वो एक राजनीतिक घराने से आती है, हालांकि उसको वो बपोती में मिली हुई है। अब इसलिए हो सकता है उसकी नॉलेज कम हो कि सदन जो है, जो संसद भवन है वर्तमान,
उसमें कई सारे ऐसे स्थान हैं जिसका किराया हर साल वो करोड़ों में है। और दूसरी बात, वो जो जगह है उसमें नई जगह जब शिफ्ट हो जाएगा तो वहाँ सुरक्षा की दृष्टि से भी और जो सांसदों के बैठने की व्यवस्था है उसकी दृष्टि से भी उसका आधुनिकीकरण और नए स्थान पर शिफ्ट होना जरूरी है। लेकिन कांग्रेस को ये आधुनिकीकरण या जहाज आने इनसे प्रॉब्लम नहीं है। कांग्रेस का एकमात्र एजेंडा है कि वो कोई ऐसी बात करे जिससे देश के लोगों को भड़काया जा सके, और इस बार उसने चुना है इस काम के लिए किसानों को। तो किसानों को भड़का रही है कांग्रेस। सीए के मुद्दे पर सड़कों पे उतारने के लिए कांग्रेस ने बोला था, तो फिर सड़कों पे दंगा हुआ। आज फिर हमने देखा कि किसानों को फिर से सड़कों पे आने के लिए कहा तो फिर से दंगा हुआ। और ये दंगे, ये जो अव्यवस्था और ये जो सब कुछ देश में हो रहा है, शायद ये कांग्रेस को सूट करता है। और इसलिए 70 सालों में किसानों की दुर्दशा होती रही, किसान आत्महत्याएं करते रहे, किसान गरीब जो था वो गरीब से और गरीब होता गया, लेकिन कभी कांग्रेस ने किसानों की तरफ ध्यान नहीं दिया। अब उसको लगता है कि किसानों के नाम पर लोगों को जातिगत आधार पर वो बांटने में सफल हो जाएगी। और इसलिए आपको बताऊं, बहुत सोची समझी रणनीति के तहत प्रियंका गांधी ने जो ये महापंचायत की शुरुआत है वो सहारनपुर से की, क्योंकि वो एरिया है जिसको जो मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, बड़ौत, ये एरिया है जाट बेल्ट जिसको कहते हैं। वो फिर से आपको बता रहा हूं, एडवांस में ये बता रहा हूं कि ये फिर से एक अलग प्रदेश को काटने के लिए आंदोलन चलाने के मूड में कांग्रेस है। अंदर की जो खबरें हैं वो ये हैं कि कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में जीतने के लिए कोई चांस नहीं है। योगी जी के सामने वो टिक नहीं पाएंगे, वो अपनी सीट भी नहीं बचा पाएंगे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी। राहुल गांधी तो पहले ही वायनाड भाग गया, लेकिन अब प्रियंका और सोनिया ये दोनों भी भागने वाली है। उत्तर प्रदेश में इनको कोई आधार मिलने वाला नहीं, और अपनी इज्जत बचाने के लिए, ये जाति का कार्ड खेलने के लिए अब मैदान में उतरी है। ये जो सहारनपुर में रैली की है, अब जो रैली 13 जगह करेगी, आप देखना, आपको बता रहा हूं कि ये रैली यूं तो किसानों को भड़काने के लिए है, लेकिन जाति के आधार पर प्रदेश को बांटने का षड्यंत्र, उत्तर प्रदेश को बांटने का षड्यंत्र ये कांग्रेस करने वाली है, ऐसी मुझे आशंका है। क्योंकि उसको लग गया है कि योगी जी के होते उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की दाल गलने वाली नहीं है, सिंगल एमएलए नहीं आने वाला, ये बता रहा हूं मैं। और इसलिए उनको लगता है कि एक जाति का कार्ड खेल लो। कोई जाट लैंड की मांग चल रही है अंदर अंदर कि एक आंदोलन करो, कोई हरित प्रदेश की बात करता है। तो ये जो कर रहे हैं ये उत्तर प्रदेश के टुकड़े करने की नीयत से लोगों को भड़काएंगे कि देखिए उत्तर प्रदेश में आपका अधिकार इस क्षेत्र में ज़्यादा है, दूसरे क्षेत्र में जाएंगे दूसरों को यही बोलेंगे इस क्षेत्र में आपका अधिकार ज़्यादा है, और इसलिए उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, इसके टुकड़े करो। क्योंकि इनको लगेगा लोगों की सेंटिमेंट को भड़काओ और भड़का के लोग तुम्हारे पीछे हो जाएंगे। हाँ भाई, कांग्रेस तो बड़ी अच्छी बात कर रही है, जाटों का मुख्यमंत्री होगा, जाटों के एमपी होंगे, जाटों के एमएलए होंगे, और इस तरह से ये जाति की राजनीति करने के लिए कांग्रेस एक बार फिर से मैदान में उतरी है। दूसरी बात आप देखिए कि कांग्रेस के प्रियंका गांधी जितने भी भाषण दे रही है, या राहुल गांधी भाषण देते हैं, जो उनका सहारनपुर का भी भाषण है, वो उन्होंने क्या कहा कि हमारी सरकार आई तो हम ये कानून रद्द कर देंगे। लो जी, 70 साल से जो कानून थे वो वही तो थे जो पहले थे। अब मोदी जी जो कानून लाए हैं उनको लागू हुए अभी तो 4 महीने हुए हैं। इस 4 महीने के पहले तक 2020 तक कौन से कानून थे? प्रियंका गांधी आप ही की कांग्रेस के द्वारा लागू किए हुए, कांग्रेस के द्वारा लागू किए कानून लागू थे किसानों के लिए। तब किसानों की तरक्की क्यों नहीं हुई? किसान गरीब क्यों हुए? किसानों ने आत्महत्या क्यों की? इस बात का आप जवाब देंगी क्या? नहीं देंगी, कोई पूछता भी नहीं है, क्योंकि चापलूस और चाटुकारिता से घिरी हुई कांग्रेस बस अपना राग अलापती है। उसका एक ही एजेंडा है, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो और दंगे कराओ। दंगे कराना, झूठ बोलना, ये नियति है। और आप देखो ना, एक के बाद कैसे झूठ बोलते हैं। वो सर्जिकल स्ट्राइक पे झूठ बोलेगी तो दोनों भाई बहन एक साथ ट्वीट करेंगे, बोलेंगे, और ट्वीट भी पकड़ा गया अब तो, कि ट्वीट भी कर रहे हैं तो झूठा कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं तो झूठ बोल रहे हैं। प्रियंका गांधी अगर कांग्रेस किसानों की इतनी हितैषी है तो फिर
किसानों के मुद्दे पे बात करे और वो बताए कि जब 70 साल कांग्रेस सत्ता में थी तो उन्होंने किसानों के लिए क्या क्या किया। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां वहां वो क्या क्या कर रहे हैं किसानों के लिए। अरे भाई, पंजाब में तो कांग्रेस की सरकार है ना, तो प्रियंका गांधी बता दी जरा मंच से कि वहां जो कानून लागू है उसके तहत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो होगी उसमें अगर किसान अलग होता है तो किसान को 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाता है या जेल भी हो सकती है। ये बात नहीं बताएगी। तो कांग्रेस को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो अब वो किसानों के नाम पर झूठ बोलकर राजनीति करना चाहती है। और इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये जो झूठ बोलकर राजनीति करने की चाल और देश में और प्रदेश में लोगों को बांटने की चाल ये प्रियंका गांधी ने शुरू की है और राहुल गांधी और कांग्रेस ये जो कर रही है ये चलने वाली नहीं है और कम से कम उत्तर प्रदेश में चलने वाली नहीं है। आप महापंचायत करो, उसके आधार पर जातिगत आंदोलन करो, आप अपने कांग्रेस से जो आपके सदस्य हैं कांग्रेसी उसको बोलो कि इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लो। ये आंदोलन चलवा तो कांग्रेस ही रही है। अब तो खुलासा हो गया, क्योंकि शुरू में तो कह रहे थे ये किसानों का आंदोलन है। किसानों के नाम पर भी ये वो लोग बैठे हैं जो कांग्रेसी हैं, किसानी लोग बैठे हैं ये। नहीं तो आप बताइए कि मोदी जी का विरोध क्यों? अडानी अंबानी को जो दिन रात गाली देते हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, आप उनको कहती हो कि उद्योगपतियों की सरकार है और उद्योगपतियों को फायदा मोदी जी पहुंचा रहे हैं इन बिलों से। क्या आपकी सरकार में ये अडानी अंबानी भूखा मरते थे? इनके पास कोई पैसे नहीं थे? ये 2014 में आए हैं, ये अडानी अंबानी 2014 में पैदा हुए हैं। अरे अनिल अंबानी ने सारी देश में पाइपलाइन बिछा दी, सारे देश में इंद्रप्रस्थ गैस के हिसाब से और पता नहीं क्या क्या पेट्रोल पंप और दुनिया भर के काम करे, वो आप ही की तो सरकारों में करे। तो आपने क्यों करे? सारी उद्योगपतियों को भगा देते ना यहाँ से। आपकी तो इच्छा यही है कि इस देश में केवल चीन की कंपनियां रहें, क्योंकि चीन से आपका समझौता है। तो चीन की कंपनियां मोदी बंद कर रहा है। असली पेट में दर्द तो ये है, लेकिन उस दर्द को ओपनली बता नहीं सकते और इसलिए अंदर से एजेंडा चलाएंगे। किसानों से अडानी अंबानी का विरोध कराएंगे, किसानों के जरिए वो टावर तुड़वाएंगे, किसानों के जरिए वो जो है टोल प्लाजा का विरोध करेंगे, क्योंकि ऐसी सड़कें जैसी मोदी बना रहा है कांग्रेस के टाइम में तो कभी बनी नहीं। हमें भी इतने साल हो गए, मैं भी अब 50 साल से ऊपर का हो रहा हूं, मैंने तो कभी ऐसे हाईवेज बनते देखे नहीं कि जिसमें आप 150 की स्पीड से अपनी गाड़ी चला सकते हो। अब ऐसे हाईवेज बन रहे हैं, ना कोई भ्रष्टाचार ना क्वालिटी से समझौता। लेकिन कांग्रेस को ये तरक्की सूट नहीं कर रही, उनको ये पच नहीं रही और इसलिए राफेल हमारे देश में आ रहा है। ये उनको परेशानी है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि अगर राफेल हमारे देश में आ गया तो हम चीन को मुंह तोड़ जवाब देंगे, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। और इसलिए प्रियंका बार बार जहाज की बात करती है। जहाज ले आए, जहाज ले आए। अरे जहाज ना लाएं, इस देश को गिरवी कर दें। तुमने तो गुलाम बनाने के लिए सारी कोशिश कर दी थी। तो प्रियंका गांधी, आप फालतू की बातें ना करो और आप ये नाटकबाजी जो करते हो कि कभी हिंदू बनने की बातें करते हो, हिंदुओं के हित में कोई बात की है? राम मंदिर के लिए कुछ किया है? आज जब मोदी सरकार कर रही है और अब आपको लग रहा है कि इस देश में हिंदुत्व की लहर चल रही है, आने वाली सदी हिंदुत्व की है, तो आप लंबे लंबे टिकट तिलक लगाकर चुनावी माहौल में वही फिर से साड़ी निकाल ली, चुनावी माहौल में फिर से मंदिर जाना शुरू कर दिया। लोगों को मूर्ख बनाना बंद करो प्रियंका, आपके ये ड्रामे ज्यादा दिन चलने वाले नहीं है। वंदे मातरम।